गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत लंबा समय हो गया आप लोग से मिले। क्लास 11th। तो आप लोग के लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ था आप लोगों को अकाउंटिंग की बेसिक रूल के बारे में, और हमने बताया हुआ था आपको अकाउंटिंग के ब्रांचेस के बारे में, और हमने आपको बताया हुआ था आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, और गोल्डन रूल आई होप आप सभी को याद हो। तो जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में बिना देखे लिख ले ईमानदारी से, ठीक है? तो आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आए क्वेरी रेज करिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है? कुछ पॉइंट्स है कैसे याद करने वो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एक मिनट, बड़ी लड़की अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के न्यूमेरिकल का पहला पार्ट का, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली जो रूल है वो रूल आपको याद होना चाहिए। रूल क्या है? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है? कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस कैपिटल, और असेट्स माइनस लाइबिलिटी। नहीं, रुकिए, लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज इंटू क्या हो जाएगा? ये हमारा बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक रूल है, जो कि बैलेंस शीट में असेट्स आपका एसेट साइड आता है, कैपिटल लायबिलिटी लायबिलिटी साइड आता है, ठीक है? इसी के इक्वेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, पहले मैं आपको इसका एक एक छोटा छोटा इंट्रो दे देता हूँ। पहले भी बताया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे। असेट्स क्या होता है? असेट्स फर्म का रियल अकाउंट होता है। असेट्स फर्म को हेल्प करता है एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने में। असेट्स को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो 1 साल के लिए भी हो सकता है और अधिक समय के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो असेट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे फर्म में बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने में, ठीक है? कैपिटल क्या होता है? इट इज ए इंटरनल लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द ओनर जो होता है वो फर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, वो फर्म की लाइबिलिटी होती है, ठीक है? लाइबिलिटीज क्या होती है? जो हम आउटसाइडर से पैसा लेते हैं उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इन्हीं तीनों के इक्वेशन के आधार पे पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा, उसी के आधार पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, किस अकाउंट का है, और वो कहाँ ट्रीट होगा। असेट साइड होगा, कैपिटल साइड होगा कि लायबिलिटी साइड होगा, ठीक है? इसका आपको ध्यान देना है। दूसरा आपको ध्यान क्या देना है?
ध्यान ये देना है कि आपसे ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, जैसे ट्रांजेक्शन देगा वैसे वैसे आप उसकी एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। बेटा ये बहुत आपको आसान लगेगा, जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे इसकी असलियत पता चलेगी कि कितना आसान है। बस ये एक्चुअल में टफ है नहीं, बेसिकली कहेंगे तो ये आसान ही है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए ये आसान है, अदरवाइज ये बहुत टफ है। ठीक है, तो ध्यान जो मत भटकाइए। इस समय 11th में नानी घर घूम रहे होंगे, दादी घर घूम रहे होंगे, तो अब फोकस हो जाइए, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स जो आपको रुलाएगा। तो आप रोए ना, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगेंगे, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन लगाएंगे बहुत लॉन्ग में होते हैं, तो इसको जल्दी लगाने के लिए आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला बना दे रहे हैं बेटा। ये हो गया सीरियल नंबर, इसको आप ट्रांजैक्शन लिख दीजिए या चाहे तो पर्टिकुलर लिख दीजिए। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इसमें ध्यान देने बातें क्या हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट कैश के थ्रू हो या बैंक के थ्रू हो या क्रेडिट पे हो, उसका दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल पे होना तय है। अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, तो कैश में से माइनस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ कैपिटल में से भी उसको माइनस करना होगा। जिस तरह से एक्सपेंसेस को आप माइनस कर रहे हैं, उस तरह से आप इनकम को इसमें प्लस करेंगे। जैसे कमीशन रिसीव्ड तो कैश में प्लस करेंगे, तो कैपिटल में भी आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैपिटल में भी आप प्लस करेंगे। क्लियर है आप लोग को? दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसके कॉस्ट वैल्यू से अधिक पे सेल करते हैं। जब अधिक पे सेल करेंगे तो जो गुड्स में वैल्यू डिडक्ट होगी वो कॉस्ट वैल्यू डिडक्ट होगी। अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो बढ़े हुए अमाउंट, जैसे मान लीजिए 10,000 के गुड्स को आपने 12,000 पे सेल कर दिया, तो गुड्स में से 10,000 माइनस होगा, लेकिन 12,000 कैश में ऐड हो जाएगा, और जो डिफरेंस 2,000 है वो कहां चला जाएगा, कैपिटल में। याद रखिए, चेंज इन असेट्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हमेशा कैपिटल पे होगा। अगर बढ़ेगा तो प्लस होगा, कम होगा तो माइनस होगा। ये असेट्स के केस में। लायबिलिटी में जस्ट उल्टा है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो माइनस होगी, कम होगी तो प्लस होगी। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आई होप इस क्लास से आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश से। जब कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो कैश हम बिजनेस में लगा रहे हैं तो असेट्स हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है, कितने रुपए से आ रहा है, 50,000 रुपए से आ रहा है। कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 50,000 हो जाएगी। अब क्या करोगे, इसको आप बंद कर दोगे। क्या करोगे, इसको बंद कर दोगे, फिर लिखोगे यहां पे न्यू इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा कैश। पहले एसेट्स का नाम लिख दीजिए, कैश है आपके पास,
कैपिटल है आपके पास और लाइबिलिटीज है आपके पास। ठीक है, कैश में आपके 50,000 रुपए बैलेंस है, कैपिटल में आपके 50,000 रुपए बैलेंस। देखिए इक्वल का सिंबल कब दिए हैं, जब दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब मान लीजिए सेकेंड ट्रांजेक्शन कर रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 15,000। देखिए हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं कितने रुपए में, 15,000 में। जब हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्योंकि ये भी रियल अकाउंट से रिलेट करता है और ये भी रियल अकाउंट से रिलेट करता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों असेट्स होते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट और जो बिजनेस जाता है उसको क्रेडिट करता है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का तो रूल है नहीं। जब आप फर्नीचर को खरीदेंगे तो कैश जाएगा आपके पास से, तो कैश में से 15,000 रुपए माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे आप फर्नीचर। क्या प्लस कर देंगे, फर्नीचर कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, क्लियर है ना। 15,000 रुपए से आप क्या कर देंगे, कैश को एड ऑन कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद फर्नीचर को एड ऑन कर देंगे, तो आपका न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पे इसको बंद कर दीजिए। तो आपका न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगा, हमारे पास कैश है, अब हमारे पास फर्नीचर भी आ गया। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश हमारे पास हो जाएगा 35,000, क्योंकि 50,000 का कैश था, जिसमें से 15,000 रुपए हमने फर्नीचर में पे कर दिया। 15,000 का फर्नीचर हो जाएगा, तो 50,000 का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल हो जाएगा, लाइबिलिटी 0 हो जाएगी। अब न्यू क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। हम ये कहते हैं सैलरी पेड, सैलरी पेड 3,000 से सैलरी पे करेंगे तो कैश में से 3,000 जाएगा और कैपिटल में से भी 3,000 रुपए जाएंगे। मैंने जैसे बताया था आपको, क्या बताया था, अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे कैपिटल को भी होगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन जो हो जाएगा 35 में से 3 जाएगा, सॉरी पहले हम असेट्स का नाम लिखेंगे, देखिए ये भूलिएगा मत वरना गड़बड़ हो जाएगा। कैश प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 32,000 हो जाएगा, फर्नीचर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक, कैपिटल कितना हो जाएगा, 47,000 हो जाएगा। अब देखो बैलेंस शीट मैच कर रहा है ना भाई, नहीं मैच करेगा तो गड़बड़ है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या था, याद है, न्यू इक्वेशन क्या था, कैश प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कैश कितना हो गया था बेटा? 32,000 हो गया था। फर्नीचर कितना हो गया था? 15,000 हो गया था। ठीक, कैपिटल कितना हो गया था? 47,000 हो गया था। लाइबिलिटी हमारी 0 हो गई थी। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमसे? अगला ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रहा है? अगला ट्रांजेक्शन हमसे ये कह रहा है कि परचेज गुड्स